मेरी बेटी क्यूटी, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। किसी से पूछती हूँ कि लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ये जंगल हमारे लिए नया है अभी। मम्मा, क्या हम बिना लकड़ियों के घर नहीं बना सकते? अरे नहीं बेटा, बिना लकड़ियों के घर नहीं बन सकता है, लकड़ियों से ही बनता है घर। वो राधा ऐसे अपनी बेटी को समझाकर वहाँ से उड़ जाती है। जब वो जा रही थी तभी उसे एक बूढ़ी चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई दिख जाती है, तो वो उसके पास आकर कहती है, माँ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, तो मुझे इस जंगल की जानकारी नहीं है। मेरी बेटी वहाँ बैठी है, मुझे अपना घर बनाना है, तो सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, आप मुझे बता दो। बेटी, ये जंगल तो हरा भरा है, तो इस जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। अगर तुम्हें घर बनाना है तो सूखी लकड़ियाँ दूसरे जंगल से लानी पड़ेंगी। अरे माँ जी, पर मैं तो अकेली हूँ, अकेले इतनी दूर से लकड़ियाँ कैसे लाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, तिनकों का घोंसला बना लेती हूँ, बाद में जब बारिश होगी तब का तब देख लूंगी। वो राधा फिर वहाँ से उड़ जाती है। फिर वो अपनी बेटी को साथ लेकर उड़ते हुए जा रही थी, तब वो एक जगह बैठ जाती है, तो उसकी नजर एक टमाटर के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर एक टमाटर लगा था। अरे मेरी बेटी, वो देखो, सामने एक टमाटर का पेड़ है, उस पर एक टमाटर भी लगा है, हम तो उसे भी अपना घर बना सकते हैं। ये सुनकर क्यूटी तो उस टमाटर के पास आती है और वो उसको चोंच मार मार के खा लेती है और फिर उसके अंदर जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राधा भी वहाँ आ जाती है। क्यूटी बेटी, क्या इस टमाटर के अंदर मेरे लिए भी जगह है? मैं इसमें आ सकती हूँ? अरे हाँ मम्मा, आप इसके अंदर आ सकती हो, इसमें बहुत जगह है, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आराम से रह सकते हैं और रातें गुजार सकते हैं। अरे क्यूटी बेटी, हमें लकड़ियाँ तो नहीं मिली, तो क्या हुआ, ये भी सही है, हम तो इसमें रह सकते हैं। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों माँ बेटी उसी के अंदर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। सुबह मयूरी और कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे थे, तो मयूरी कहती है, अरे कालू जी, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है बहुत। अरे वो देखो मयूरी, सामने एक टमाटर के पेड़ पर एक टमाटर लगा है, चलो हम जाके उसे ही खा लेते हैं। वो दोनों तो फिर वहाँ आते हैं और जब वो वहाँ आते हैं तो उस टमाटर में चोंच मारते हैं, तब अंदर आवाज जाती है, तो क्यूटी कहती है, अरे मम्मा, ये आवाज कैसी आ रही है अंदर? अरे लगता है बेटी कि कोई बाहर से इस टमाटर में चोंच मार रहा है, चलो हम देखते हैं। वो दोनों तो फिर बाहर देखती हैं, तो उन्हें वहाँ कौवे दिखाई देते हैं, तो राधा कहती है, अरे अरे तुम दोनों रुक जाओ, आप इस टमाटर को ना खाओ, ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है, हम इसमें रह रहे हैं। घर है? अरे टमाटर का भी कोई घर होता है, तुम निकलो यहाँ से और हमें ये खाने दो। घर बनाना है तो लकड़ियों से या तिनकों से बनाओ, इससे हम खाएंगे, हमें भूख लगी है। वो दोनों माँ बेटी तो फिर बेघर हो जाती हैं। तब क्यूटी कहती है, मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया, जैसे तैसे तो हमने इस टमाटर का घर बनाया। चलो क्यूटी, हम कोई दूसरी जगह देखते हैं। वो दोनों माँ बेटी फिर वहाँ से उड़ते हुए जाती हैं। फिर उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखता है, तो वो वहाँ रुकती हैं। मम्मा, ये पेड़ कितना बड़ा है और सूखा भी है, क्यों ना हम इस पेड़ को खोखला करके इसका घर बना लें? हाँ बेटी, तू सही कह रही है, हम इस पेड़ को खोखला करके इसका घर बना लेते हैं, फिर इसी के अंदर रहेंगे। वो दोनों माँ बेटी तो फिर उस मोटे बड़े पेड़ में खोखला करके उसके अंदर रहने लगती हैं। तभी शाम को वो तोता वहाँ आता है, तो उनसे कहता है, चिड़िया, तुम इस पेड़ के अंदर से बाहर निकल जाओ, इस पेड़ के अंदर जो कीड़े होते हैं लकड़ियों वाले, मैं उन्हें खाने आया हूँ।
अरे तोते भैया, ये खोकर तो मैंने अपने रहने के लिए बनाई है और यहाँ कोई कीड़े नहीं है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ अंकल, इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है, ये पेड़ तो हमने खुद खोखला किया है। अरे चिड़िया, ये पेड़ पौधे पक्षियों के लिए होते हैं, उनके भोजन के लिए होते हैं, ना कि तुम्हारे रहने के लिए। नहीं, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं अभी कौवों को बुला कर लाता हूँ। वो तोता तो फिर कौवे के पास आता है और कहता है, अरे कौवे, एक चिड़िया ने पेड़ की खोकर करके उसका घर बना लिया है, तुम उसे वहाँ से बाहर निकालो। मैं पेड़ की खोकर में जो कीड़े होते हैं उन्हें खाना चाहता हूँ। अच्छा अरे वो तो ऐसा ही करती है, कभी टमाटर का घर बनाती है तो कभी पेड़ की खोकर का। अरे अब तो उस चिड़िया को इस जंगल से बाहर ही निकालना पड़ेगा, चलो तुम। वो तीनों तो फिर चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, तू चुपचाप बाहर आएगी या फिर मैं तुझे धक्के मारकर निकालूं? क्यों कौवे, तुम मुझे कहीं भी रहने नहीं देते हो, मैं जहाँ भी रहती हूँ तुम वहीं आ जाते हो। चिड़िया चुपचाप निकलो, और अगर फिर दोबारा तुमने ऐसे घर बनाया तो हम तुझे इस जंगल से निकाल देंगे। फिर वो तो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। रात को जब वो एक पेड़ पर बैठी थी तब क्यूटी कहती है, मम्मा मम्मा अब क्या होगा और अब हम कहाँ रहेंगे? हमने 2 घर बनाए, दोनों इन दुष्ट कौवों ने छीन लिए। अरे मेरी बेटी तू चिंता ना कर, मैं अब कुछ करूँगी। आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं कल सुबह होते ही अपना घर बनाऊंगी और अगर इस बार ये कौवे आए ना तब इन्हें बताऊंगी। मैं इस बार अपना अच्छा घर बनाऊंगी और पक्का लकड़ियों का ही बनाऊंगी। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों तो बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तब क्यूटी कहती है, मम्मा मम्मा ये क्या, ये बारिश और शुरू हो गई। वैसे भी तो ठंड लग रही थी, अब तो और ज्यादा ठंड लगने लगी। मम्मा अब हम क्या करें? अरे मेरी बेटी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमें इस ठंड में ही रात गुजारनी होगी। शायद सुबह तक बारिश रुक जाए। तुम चिंता ना करो, अब हम अपना घर बना लेंगे। आज तो हमें इस बारिश में ही भीगना पड़ेगा। मम्मा मैं क्या कह रही थी कि ये पेड़ कितना बड़ा है। मम्मा तो क्यों ना हम इसी पेड़ को काटकर इसी से लकड़ियाँ लेकर उनसे अपना घर बनाएं। अरे पर बेटी, ये पेड़ तो हरा भरा है, हम इस पेड़ की लकड़ियाँ कैसे ले सकते हैं? ये पेड़ तो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, मैं इसे नहीं काट सकती। घर तो सूखे पेड़ की लकड़ियों से ही बनाया जाता है। तुम भी कभी हरे भरे पेड़ की लकड़ी ना तोड़ना। वो चिड़िया तो ऐसे अपनी बेटी को समझा रही थी और वो पेड़ उसकी बातें सुन रहा था। तब वो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी और बहुत समझदार हो, अपनी बेटी को अच्छी सीख दे रही हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मुझे वो सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, तुम्हारे पास घर नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा सोने का घर देता हूँ। वैसा घर पूरे जंगल में किसी का भी नहीं है, तुम उसमें आराम से रहना। अरे पर आप तो एक पेड़ हो, तो आप भला मुझे घर कहाँ से दे सकते हो? अरे चिड़िया, मैं तुम्हें घर दे सकता हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम रुको, अभी मैं तुम्हें घर देता हूँ। वो पेड़ तो फिर चिड़िया के लिए एक सुंदर सा सोने का घर बना देता है। चिड़िया तो उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो पेड़ का धन्यवाद करती है। फिर वो पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं मुसीबत में रहने वाले पक्षियों की मदद करूं। अब तुम अपने घर में जा सकती हो। वो रात
राधा तो फिर अपनी बेटी के साथ उस घर में आ जाती है और अपनी बेटी के साथ उस सोने के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।